तो लैंग्वेज मॉडल अपने आप में कोई मेमोरी नहीं स्टोर करता है। अगर हम लोग किसी भी आर्किटेक्चर को देखें एक लैंग्वेज मॉडल के, तो हमें ये पता लगेगा कि हम लोग कुछ टेक्स्ट इनपुट देते हैं और वो एक टेक्स्ट आउटपुट प्रिडिक्टेड देते हैं। वो लोग बस हमारे नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वो आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन उनके पास मेमोरी नहीं होती है। हम लोग वो मेमोरी कैसे देते हैं उन्हें, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। यानी कि इनका खुद का एक बिल्ट इन मेमोरी होता है जो कि शॉर्ट टर्म होता है। उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग मैक्सिमम कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं बताता हूँ। तो अगर हम लोग एक लैंग्वेज मॉडल के नॉर्मल फ्लो को देखते हैं तो फिर एक क्वेश्चन आता है, एक लैंग्वेज मॉडल को पास करते हैं और वो एक रिस्पॉन्स देता है। अब ये उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पे सिर्फ प्ले करेगा कि जो जो क्वेश्चंस उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर अवेलेबल रहेंगे सिर्फ वो उनको कॉन्टेक्स्ट में लेके आपको रिस्पॉन्स कर पाएगा। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट विंडो को एफिशिएंटली फिलअप करना इज़ आवर टास्क, नहीं तो फिर वो हेलुसिनेशंस तक जा सकता है और फिर इट विल नॉट गिव यू एनी प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो कुछ कंपनीज़ के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो उनका डेटा ऑलरेडी नहीं यूज़ किया गया है इन द ट्रेनिंग पार्ट और वो देना भी नहीं चाहते हैं फॉर द ट्रेनिंग। तो इस वजह से लैंग्वेज मॉडल उनके प्रोप्राइटरी डेटा के ऊपर कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। उसके लिए काम आता है एक वेक्टर डेटाबेस, द लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ अ लैंग्वेज मॉडल। यानी कि एक रिट्रीवर बीच में ऐड करते हैं जिसके वजह से हम लोग एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट फेच आउट कर सकते हैं इस लैंग्वेज मॉडल के लिए। अब लैंग्वेज मॉडल का जो ओरिजिनल फ्लो रहता है वो तो वैसा ही रहेगा कि उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो में हमने टोकन्स इनपुट दिए और फिर उसने एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। बट यहाँ पे मैटर करता है कि हमने क्या इनपुट दिया, यानी कि उसके कॉन्टेक्स्ट विंडो में क्या हम लोग फिलअप कर रहे हैं। तो पहले तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं तो रिट्रीवर लेकर जाएगा उस क्वेश्चन को और एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस सबसे रेलेवेंट चंक्स फाइंड आउट करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड सबसे जो रेलेवेंट आंसर्स होंगे या फिर टॉपिक्स होंगे वो उन सबको पिकअप करके टॉप 3 या टॉप 5 चीज़ें उठाएगा और उसको इस लैंग्वेज मॉडल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिलअप कर देगा। अब इस पार्ट में डिफरेंस ये है कि रैग आर्किटेक्चर में ये पार्ट आ जाता है कि इसमें ये फ़ायदा है कि हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट विंडो को बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं और इस पॉइंट पे हम लोगों ने उसको हेलुसिनेशन से रोका है। हम लोगों ने एक प्रॉपर रिस्पॉन्स फॉर्मेट बता दिया है, हम लोगों ने एक प्रॉपर डिटेल्स दे दी हैं अबाउट द क्वेश्चन एंड द appropriate context provides a language model to give us appropriate response. तो बेसिकली आपके लैंग्वेज मॉडल्स इज़ नथिंग बट टेक्स बट एक ब्लैक बॉक्स है जो इनपुट टोकन्स लेगा, आपको आउटपुट टोकन देगा, बट द आउटपुट टोकन टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर गिविंग इन। तो अगर आप कुछ उल्टा सीधा या फिर रैंडम क्वेश्चंस अगर डालते हो तो आप यू विल गेट रैंडम आउटपुट। तो उस रैंडमनेस को कंट्रोल में रखने के लिए हम एक आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं जिसका नाम है रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब इसका नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन ये है बहुत सिंपल। रिट्रीवल इज़ नथिंग बट दिस पार्ट, दिस रिट्रीवर इन द कॉन्टेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ऑगमेंटेड जनरेशन इज़ नथिंग बट जो कि ऑलरेडी डाल रहे थे हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज मॉडल के, अब वो बस हमने ऑगमेंट कर दिया है बाय दिस कॉन्टेक्स्ट, एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो वेक्टर डेटाबेस को हम लोग कहते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रोवाइड करता है लैंग्वेज मॉडल्स को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग जितने भी वर्ड्स और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, जितने भी डेटा हैं अलग अलग टाइप के, उन सबको कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंड करके उनके सिमेंटिक मीनिंग को कैप्चर करके एक मल्टी डायमेंशनल वेक्टर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज़ नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वर्ड और एनी डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। ऐसे ही बहुत सारे डेंस वेक्टर्स होते हैं, स्पार्स वेक्टर्स होते हैं। द कॉमनली यूज वेक्टर डायमेंशंस आर 1024, यानी कि यहाँ पे अगर 3 है तो 1024 आप इमेजिन कर लो। 1024 वेक्टर डायमेंशंस में रिप्रेजेंट होने वाले वर्ड्स के अंदर अगर हम लोग कोई भी क्वेरी डालते हैं तो फिर उस क्वेरी के रिलेटेड जितने भी उस डायमेंशंस उसकी सिमिलैरिटी के अराउंड जितने भी वर्ड्स या फिर टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ लाई अराउंड करते हैं वो वेक्टर डेटाबेस उन एम्बेडिंग्स को या फिर उन चंक्स को रिटर्न करता है। और उन चंक्स के रिटर्न के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने लैंग्वेज मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं। फिर वो कॉन्टेक्स्ट विंडो एक द एफिशिएंट यूजेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो इज़ फिलिंग अप
proper context, proper question and proper response format into the existing context window, and that way we can leverage the architecture of retrieval augmented generation. अब वेक्टर डेटाबेस का मैं एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे परप्लेक्सिटी प्रो में अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तो उसको मेरे बारे में अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन वो अपने पुराने, ये देखो ये जो सर्च इसने किया था अभी बीच में, ये अपने पुराने वेक्टर डेटाबेस के डेटा में रेलेवेंट क्वेरी एक फायर करेगा और फिर उस क्वेरी के हिसाब से जितने भी उसको रिलेवेंट चंक्स मिलेंगे, जैसे कि ये उसकी मेमोरी में है, ठीक है, ये डेटा ये भी उसकी मेमोरी में ही है, तो ये सारे जो डेटा हैं ये सारा उसने चंक्स फेच किया है. ये चंक्स फेच किए गए हैं वेक्टर डेटाबेस से, जो कि इनबिल्ट होंगे इनके साथ, ये परप्लेक्सिटी एप्लीकेशन के साथ, और बेस्ड ऑन दैट इट गेव मी एन आंसर. ठीक है, तो दैट इज़ द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वेक्टर डेटाबेस. इट गिव्स यू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. आपके लैंग्वेज मॉडल को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी देता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ नथिंग बट वट एवर यू कैन पुट इन हेयर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ, तो ये इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है. वॉट एवर इट कैन टेक इन साइड इट्स कॉन्टेक्स्ट विंडो. ओके, अब अगर मैं ये सेंड करूँगा तो अभी तक ये चैट का पूरी चैट का जितना भी डेटा है ये सब उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो में अभी तक है. बट कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ एक लिमिटेशन है कि एक पॉइंट के बाद ये हेलुसिनेट करने लगेगा, कंफ्यूज होने लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा फिलअप नहीं करना चाहते हैं. वी विल शिफ्ट टू द वेक्टर डेटाबेस इन केस वी वांट टू डू एनी complex queries. And that has been the long term memory and vector database introduction. अगर आपको और भी डिटेल में इसको समझना है थ्रू द प्रोग्रामिंग या फिर एम्बेडिंग मॉडल्स को भी देखना है आपको इन प्रैक्टिस, देन लेट मी नो. थैंक यू.